मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में तेरे को दिखेगा ना, जैसे d4y/dx4 दिखेगा, तो 4 क्या हो गया, उसका ऑर्डर हो गया। यदि वहां पर क्या हो गया, d3y/dx3 ही हाईएस्ट है 3, ये वाला नहीं बोल रहा हूं, ये अलग होता है, dy/dx का क्यूब अलग होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 3 होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे लिखा हुआ है d4y/dx की पावर 4। अरे यार मेरे को करेक्शन करके भेजना है पेपर को, मैं तो बोलता हूँ थोड़ी देर में भेजूंगा, चलेगा क्या करके। एक जगह ना dy/dx की जगह फाइंड dy/dx फाइंड नहीं लिखा है। मैंने क्या बोला, यहाँ इसमें क्या हुआ, ऑर्डर 4 है ना, किसी भी मान जाए क्या है, ये मैक्सिमम 4 ही प्रेजेंट है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसी की पावर को अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इसी की पावर को मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव परफॉर्म्ड, मैक्सिमम वो कहाँ है, मुक्ति दोगे यार, उसके लिए सारे को ढोकला लगा रखे हैं, बैठो। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड क्या, ऑर्डर, और उसी की पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। कभी धोखे से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, धोखे से क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मान लीजिए क्या होता है, ये भी प्रेजेंट है और d2y/dx की पावर 20 भी प्रेजेंट है, लेकिन 20 को डिग्री नहीं बोलेंगे। डिग्री किसको बोलेंगे, जो हाईएस्ट पोटेंशियल वाला आदमी है या हाईएस्ट पोटेंशियल वाला आदमी, इसी की पावर को डिग्री बोलते हैं। और डिग्री को निकालने के लिए देयर शुड बी क्या, इंटीग्रल पावर, देयर शुड बी इंटीग्रल पावर, वहां पर इंटीग्रल पावर होना चाहिए। कभी धोखे से क्या, वहां पर 1/3 है, 2/5 है, तो उसको पहले रिमूव करना है। हाउ टू रिमूव, जैसे 1/3 है तो क्यूबिंग कर देना, 1/5 है तो डिग्री 5 कर देना, तो पावर 5 कर देना, है ना। तो इस प्रकार का डिस्कशन किए, शॉर्ट में बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आए कहां पर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, सबसे पहली बात, लीनियर की सबसे पहला पॉइंट होता है, लीनियर का सबसे पहला पॉइंट होता है कि उसका डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री 1 मतलब ऐसा होना चाहिए, यदि ये है तो इसकी पावर 1, ये है तो इसकी पावर 1, है ना, उसकी पावर 1, डिग्री शुड बी 1, ये पहला पॉइंट है, डिग्री शुड बी 1। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट नेगेटिव वाला बात कर रहा हूं मैं, देयर शुड बी नॉट प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ y एंड dy/dx प्रेजेंट, मतलब फंक्शन ऑफ y और dy/dx का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर x का फंक्शन हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है dny/dxn वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। मैं लिखवाया हूं, देख लेना एक बार, पूरा उसका एक्सप्रेशन है, p0 dny/dxn p1 dn-1 से करके लिखवाया। तो ये होना चाहिए, ना कि f5 होना चाहिए। इसको बोलते हैं अपन क्या, लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। डिग्री अनडिफाइंड कब होता है, जब कभी साइन के एंगल में डेरिवेटिव का क्या हो जाए, इंसर्शन हो जाए, या e की पावर में वो चढ़ जाए, या लॉग के अंदर में वो घुस जाए, ठीक है, तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता। नॉर्मल लॉग एक्स है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल साइन एक्स है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल e की पावर एक्स है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं पर भी क्या होता है, लॉग के साथ में dy/dx आ जाए, या e की पावर में dy/dx आ जाए, या साइन के एंगल में dy/dx आ जाए, उस केस में डिग्री अनडिफाइन होती है, ऑर्डर हमेशा रहता है, ऑर्डर तो रहेगा ही रहेगा, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, इस बारे में बात की है। उसके बारे में तो मैं आपको बस जो क्या बोलना चाहिए, आपका ओवरव्यू दे रहा हूं, क्या क्या पढ़े हैं। उसके बाद हम पढ़े क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू चेक नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देयर, ठीक है, वहां पर आपको चेक करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सी चिड़िया का नाम है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक प्रकार के वेरिएबल क्वालिटी का होता है, वेरिएबल क्वालिटी का होता है, लाइक y बराबर mx प्लस c में m जो है वो डिसाइड करता है लाइन का डायरेक्शन, ठीक है। तो m चेंज हो सकता है, अलग लाइन होगा तो लाइन अलग होगा, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो m क्या है यहाँ पर, तो च्युइंगम खा रहा है। मैंने क्या बोला कि आर्बिट्रेरी का मतलब होता है वो अलग अलग सिचुएशन के लिए बदलेगा, अलग अलग सिचुएशन के लिए बदलेगा, एक प्रकार की वेरिएबल क्वालिटी का होता है वो, ठीक है। जैसे मैंने बात किया किसके बारे में भी थोड़ी देर पहले, y बराबर mx प्लस c, यहाँ m और c दोनों क्या है, आर्बिट्रेरी, क्या है, आर्बिट्रेरी। कुछ क्वेश्चंस में लिखेगा कि दिस एंड दिस आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे y बराबर लिखा है 3x प्लस 7, यहाँ एक भी आर्बिट्रेरी नहीं है, एक भी आर्बिट्रेरी नहीं है, लेकिन आपको बोलेगा बनाओ इस करके, आप क्या बनाओ, d2y/dx पे बनाओ, तो आप क्या करोगे, 2 बार करोगे डिफरेंशिएशन। इन जनरल अपन क्या देखते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट करते हैं, उतने बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ये काम हम लोग कल किए हैं, ये काम हम लोग कल किए हैं, और आपको मैंने वर्क भी दिया था, लेकिन आपका एग्जाम था, आप नहीं बनाए होंगे, लेकिन जिनका एग्जाम नहीं था उनसे मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप बनाए होंगे। और कोई डाउट है तो प्लीज दाग द डाउट, अरे दाग द फायर बोलते हैं जैसे बनाना, तो दाग द डाउट, डाउट पूछिए, नहीं है तो आगे बढ़े। अरे डाउट पूछ, मतलब डाउट का प्रहार कर बोल रहा हूं, गोली की जगह डैश का प्रहार कर, ऐसे बोल रहा हूं, नहीं है, ओके। तो चलते हैं आगे, है ना। इसमें क्या होता है, कई बार देखो, हाँ ये क्या है ना, खास बात क्या है इसमें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जब पहचानना पड़ता है ना, जैसे अपन कल देखे सर्कल वाले में देखे, तो वहां समझ में आ गया। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं एक बार,
लोगों को बोला हूँ कितने बार, पढ़ाते टाइम पे बस बकबक मत किया करो, लेकिन ये खुशी और ये क्या नाम है जसलीन और ये क्या नाम है इसका केकड़ी और ये क्या नाम है इसका जिज्ञासा, है ना? हाँ ऐसा नहीं करती है, अरे ऐसी कुछ मैंने जोड़ दिया। हाँ क्या थोड़े मामले को हल्का करने के लिए बोल दिया। तो चुप, तबशा रही बदमाश नहीं, ये और ये भावी है ना, ये दोनों NBIS वाले बहुत बदमाश है और आई नहीं बढ़ रही हो आमिर खान। तो मैं क्या बोल रहा था, अरे क्या रागिनी बड़े दिन बाद दिखी तू, कैसे क्या हाल है? बढ़िया सब? अरे हेल्थ वेल्थ ठीक ठाक करो ना भैया, खाया पिया कर ढंग से करो, बहुत दुबली होती जा रही है, ऐसा क्यों? ढोकला खाएगी? चलो जिसको जिसको खाना है थोड़ी देर बाद खा लेना ना इसको। हाँ खाना बिल्कुल खाना, एकदम बढ़िया फ्रेश फ्रेश है, एकदम पैक्ड है ना, कोई बचा वाला नहीं है एकदम। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये तो हो गया। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये समझ गए हो कि उसमें जितने आर्बिट्रेरी होंगे उतने बार डिफरेंशिएट करना है। अब जब उतनी बार डिफरेंशिएट करोगे तो उससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पहले से तय है। आपको यदि दे दिया, क्या आपको दे दिया, इक्वेशन दे दिया और बोलेगा कि इससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो कोई इक्वेशन दे दिया आपने को, उस इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको मालूम चल चुका है, क्या हो चुका है, मालूम चल चुका है, ठीक है। तो आपको पूछता है कि इससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो आप उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करोगे? जरूरत ही नहीं है, काउंट करके बोल दोगे, 3 है तो 3 होगा ऑर्डर करके, 4 है तो 4 होगा। लेकिन डिग्री के लिए ऐसा नहीं है, डिग्री के लिए आपको पूरा बनाना ही पड़ेगा, डिग्री के लिए पूरा आपको बनाना ही पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, है ना, सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखता हूं, इसका ऑर्डर आप बताओगे। अब पहली बार में जो बताएगा उसको एक ढोकला इनाम मिलेगा। वाई 6। अब यहाँ 6 में दिख रहे हैं कांस्टेंट आपको, आर्बिट्रेरी है कि नहीं जानता मैं, मतलब हो सकते हैं आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी होंगी मतलब। तो इससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा आप बताओगे। पहला ऑप्शन दिया है 6, दूसरा 5, तीसरा 4 और चौथा 3। अच्छा ये ना तो अलग टाइप करना चाह रही है सर, इस प्रकार से देंगे नहीं, 6 का 6 तो होगा ही नहीं करके, है ना, ये दिमाग लगा लिए, कॉमन सेंस है लड़की के पास, मालूम है। 23 को बोला था 3 कैसे सर, क्योंकि वो कॉस के साथ जब हो तो एंगल में है ना। जाने वाला है, मैं नहीं जाने वाला हूँ, फांसी जाने वाली धीरे से, मेरे को तो बहुत टाइम है, हो सकता है तुम्हारे डैश के आने तक के रहूं। हाँ तो मैं क्या बोला, कितना, ये 3 बोली है, तू 5 बोलती है, 5 बोलता है, तू कितना बोलती है, 4, ऐसे अलग अलग बोल दो, 3 5 4, अब बच गया 6 कोई बोलेगा, अरे कोई तो करो यार, 6 के साथ में कुछ आवाज जा रहा है, 6 के साथ में तो ये ना अलग दिमाग दौड़ा रहा है सर, ना गेम खेलना चाह रहे हैं 6 छोड़ है नहीं ठीक है, नहीं सही बात है, बच्चे वाले को भी कम से कम भाव देना चाहिए ना यार, वेरी गुड। हाँ ठीक है, यहां पर क्या होगा देखो, आपको मालूम है कि C1 जो है वो तो 1 है, C2 प्लस C3 1 है, अब cos समथिंग x, तो यहां पर ये वाला क्या हो गया, एक आर्बिट्रेरी हो गया, क्या हो गया, एक, इसको मैं कैपिटल C मान सकता हूं, एक आर्बिट्रेरी हो गया, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में भी है, यदि मैं इसको फैलाऊंगा भी या सिर्फ cos cx रखता हूं, तो cos cx C1 cos cx, तो यहां पर मैं इसको कितना काउंट करूंगा, 1 की 2, एक C1 हो गया, एक cos cx का C हो गया, 2 काउंट करूंगा कि एक काउंट करूंगा, 2 काउंट करूंगा, क्योंकि cos cx को मतलब डिस्टर्ब करेगा ये। अरे हाँ मैं इससे भी पूछ ले, लव से भेजा तो होगा आंसर, लव सिंह सलूजा बोला है सर 4, C2 प्लस C3 बराबर A, भावना साहू इज आल्सो सेइंग 4, ठीक है। आप लोगों के आंसर का देखते हैं क्या होता है करके। हाँ ये एक हो गया, और ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, एक ये हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है देखो, इस ये वाले में, इसमें आप देखोगे तो C4 e की पावर x को अलग रखो, e की पावर C5 को अलग रखो, और ये e की पावर x, ये बन गया 1, उधर 2 हो गया, 1 3 हो गया, क्या हो गया 3,
और इधर क्या हो गया C6, ये 4 हो गया। वेरी गुड, दोनों का आंसर राइट है। मतलब ऑनलाइन वालों का इधर 4 को बोला था, प्रतीची बोली थी बिना सोचे, बढ़िया 4 इसका भी राइट है। 4 होगा इसका आंसर, क्या होगा 4, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मतलब ऐसा नहीं सिंपल देखे और बोल दिए, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा C1, मतलब C1 के ऊपर डिपेंड करेगा और ये इस पूरे के ऊपर डिपेंड करेगा। इनका सम क्या होगा, एक आर्बिट्रेरी होगा, है ना। और यहाँ पर C4 into e की पावर C5 तीसरा आर्बिट्रेरी होगा, ठीक है, और ये चौथा आर्बिट्रेरी होगा। तो इससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम अबाउट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अपन डिस्कशन वैसे करते हैं पहले कि भाई हमने क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर हमने जाना ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, फिर हमने जाना लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, फिर हमने जाना हाउ टू क्या फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे इसके बारे में, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। तब तक कि आपने इसको खल्लास कर लो, चलो पास कर दे, जिसको बढ़िया खाना है मस्त। चटनी के लिए बोलाऊं क्या, कटोरी वगैरह लाऊं क्या? अरे गर्ल्स लोग को देते ना भाई, देखो तो नहीं तेरे को ज्यादा लग रहा है, तू भी खा। बॉयज लोग क्या है, वो सॉफ्ट चीज नहीं खाते, खाते नहीं है, पसंद करते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको, ये समझते हैं आपको आ गया ये, ठीक है ना। एकदम गर्मी लग रही है और जोरदार गर्मी, तो मिठाई हो सकते हो, ठीक लगेगा, कुछ नहीं होता, सर्दी इससे नहीं होता। हाँ, इससे अंदर नहीं आता वो, थोड़ी देर बाद बंद कर दूंगा। गर्मी लग रही है भाई। हाँ, अब आते हैं सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सपोज दैट ये गिवन। अच्छा पहले खा लो, 2 मिनट तुम लोग खाते देख लो। अरे नहीं, मैं सॉफ्ट चीज नहीं खाता करके, हार्ड चीज खाता हूँ। तू क्यों नहीं खा रही, तू भी हार्ड चीज खाती है। तो सॉफ्ट ठीक रहेगा ना। वही है ना, फोटो आ रहा है मुक्ति, लेकिन जब भी कुछ खाने का रहेगा पता नहीं क्यों नहीं रहती भाई। अब इस बार 30 प्रकार की बताओ, खाने की सबसे ज्यादा लड़ाई वही रहती है। अच्छी चीज है लेकिन खाने की लड़ाई होना अच्छा रहता है, नहीं अच्छी चीज है, मेरे को ठीक लगता है। फुटबॉल नहीं देख रहे थे वर्ल्ड कप यार, उसको मेरी स्टूडेंट वो करती है बढ़िया भाई, वो उसके मतलब एंट्री मार्क्स सामने खड़ा तुझे वही करती है पूरा, वो वही भयंकर बहुत ज्यादा वो हो चुकी है, फेमस हो चुकी है लड़की, वो अच्छा बोलती है। हाँ, मेरी आफ्टर एक्सीडेंट पहली स्टूडेंट रही वो, ग्रेड ढोकला लेके आया करती थी रायपुर नाका में, वही बोली पढ़ाओ सर करके आप लेटे लेटे पढ़ाओ। जब एक्सीडेंट हो गया था ना तो मेरा लगा कि सब खत्म, तो लेटे लेटे क्या करोगे करके, तो वो बोली पढ़ाओ, तब जाकर पढ़ाना चालू किया उसको। और सोनल मिश्रा अर्पिता मैडम की लड़की है ना, वो मोटी बदमाश थी बहुत, खूब उड़ाया करता था उसको, भयंकर ज्यादा लगता है इसको उड़ाता था। दोनों लेकिन फ्रेंड थे, उसके बाद में दुश्मन हो गए, होते रहता है बदलाव, तो आते रहते हैं, जीवन है, दुश्मन दोस्त चलते रहते हैं। हाँ इसी नाम बताओ सॉल्यूशन पहले पढ़े आप। खाना पीना हो गया, क्यों नहीं खा रही, क्या खाई, मेरे को दिखाई नहीं खाई करके। मौली भाव ज्यादा खाती है, खाने सब्जी खाती है, मौली का आदत है भाव खाने का, जैसे वो प्याज भाजी आलू प्याज ये लोग खाते हैं ना, वैसे ये भी खाती है। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा, सॉल्यूशन के बारे में बात कर। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, देखो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको x और y की वैल्यू मिलती है, और x और y की वैल्यू क्या करता है, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वैसे यहां पर आपको मालूम है ये बना किससे, जो भाई सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वो कहां से आया है। यदि आप उसके जड़ में चले गए सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक स्टेम सेल करके नाम सुने हो क्या, स्टेम सेल तो सुनी होगी,
उससे बहुत सारा मतलब डिसीज को कंट्रोल करने का कुछ उनको मिल जाता है। बायोलॉजी में हमको नहीं मालूम टेक्निकल चीजें, लेकिन स्टेम सेल मतलब क्या हो गया, एक उसका बेसिक चीज हो गया। तो उसके स्टडी से क्या होता है, पूरे बीमारी का इलाज हो जाता है ना। जैसे आपका सॉल्यूशन कौन है, मम्मी पापा है। आपकी जड़ तो मम्मी पापा है ना यार, तो मम्मी पापा को समझ करके आपके सॉल्यूशन को निकाला जा सकता है। वैसे यहाँ पर ये पापा है, हेलो, ये मम्मी पापा है। कौन है ये, मम्मी पापा है ना, ये बच्चा है। ये कौन है, बच्चा है। इसके मम्मी पापा कौन होंगे, इक्वेशन जहां से आया है। ये दिखने में बड़ा दिख रहा है बच्चा, लेकिन ये कौन है, बच्चा है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके पापा होंगे या मम्मी होंगे, पापा या मम्मी होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप बिटवीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड वेरिएबल इस कार्ड का सॉल्यूशन, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो इसको अब सॉल्यूशन को भी कई पार्ट में भाई मैं पढ़ाते रहता हूँ, सुनती चलिए, है ना, मतलब कोई मतलब नहीं है इसको। मैंने क्या बोला, इसको सेटिस्फाई करने वाला जो वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको सेटिस्फाई कौन करेगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्योंकि सॉल्यूशन को भी क्या होता है, कई कैटेगरी में वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मम्मी पापा को भी कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इसलिए तो कई कैटेगरी के आप पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन को कई कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। वो कैटेगरी 3 होगी, 2 जेन्युइन है और एक जबरदस्ती मैंने बनाया है। ठीक है, 2 जेन्युइन। चलो अब इसको सेटिस्फाई जैसे मैं करवाता हूं, आप देखेंगे y बराबर a cos x b sin x, ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्या। अब लिखा हो तो करेगी, पहली बार में कितना है, 2 आर्बिट्रेरी है तो 2 बार करना ही पड़ता है फॉर्मेशन के लिए, माइनस a sin x। फिर दूसरी बार में क्या होगा, यहां से नेगेटिव कॉमन निकाल लो, आ रहा है यही, मतलब यही इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये सॉल्यूशन होगा। क्या है, देखो ये इक्वेशन है, ये पप्पा है, ये बच्चा है, बच्चा बच्ची जो भी है, बच्चा मतलब दोनों आ गया ना उसमें, ऐसा बोलना कि फैमिली का मुद्दा उठा दे। यहाँ पर क्या है, ये कौन है, बच्चा है, ये पप्पा है, ये मम्मी है, दोनों पेरेंट्स। ठीक है, तो मतलब इसका जो जड़ है वही सॉल्यूशन। जड़ क्या है, सॉल्यूशन, ये जड़ है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन बोलना, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल and arbitrary constant which satisfy given differential equation इस कार्ड क्या सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख लो, आप खुद समझ गए होंगे। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट which satisfy, ये तो ऑनलाइन भी नहीं है भाई, नहीं मुक्ति हो सकता है, कल थोड़ी सी इस प्रकार की लग रही है। हाँ बंद कर देता हूँ यार, यहाँ पर पीछे का भी तबियत खराब हो जाएगा, बंद कर दिया। डेमोक्रेसी, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, वेरिएबल एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विच सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, विच सेटिस्फाई डी इस कार्ड क्या सॉल्यूशन, इस कार्ड क्या सॉल्यूशन। ओके, ध्यान रहेगा। जैसे यहां पर सॉल्यूशन में ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है। यदि मैं आपसे पूछूं ये सॉल्यूशन है क्या, तो आप क्या बोलोगे, ये सॉल्यूशन है क्या, यस, ये भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। 3 और 4 आ गया है, तो पर्टिकुलर वैल्यू आ गई है, पर्टिकुलर, तो जब पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह में, तो इसको बोलते हैं पीएस। पीएस मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, 2 कैटेगरी आ गई, अब तीसरी कैटेगरी लेके आ रहा हूं, y बराबर a cos x, इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा। लेकिन यहां पर क्या है, 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहां सिर्फ एक आर्बिट्रेरी, तो अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, इसको बोलते हैं डैश सॉल्यूशन।
क्या बोलते हैं, मत लिखना, क्या बोलते हैं इसको, डैश सॉल्यूशन। दो ही प्रकार का सॉल्यूशन होता है, कौन कौन सा, पर्टिकुलर और जनरल। जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इन जनरल सॉल्यूशन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट? क्यों भाई जजोड़ी ठंडी लगता है मेरे को, तो पूरा डाउट है तू ना उधर ही जाएगी नॉर्थ, 5000% गारंटी, मेरे को पूरा डाउट है। तो पहाड़ी एरिया में ही रहेगी तू, फिर तेरा ठंडी खत्म होगा। कौन फेंका? ये है, नहीं फेंकी ऐसा अपना, ये भी ना एकदम से अक्सर मफलर में रहती, नहीं रहने रहने बैठे रहे ऐसे नहीं। अच्छा ठीक। वो एक लंदन टॉप वाला सौरभ द्विवेदी है ना, वो मस्त मस्त मफलर पहनता है, मस्त लगता है आदमी मेरे को, उसका ना रिपोर्टिंग एकदम मस्त रहता है, वो ना चीजों को इतने अच्छे तरीके से टॉक करता है ना, इसके साथ उसके साथ, उसके बाद अपना खुद डिसीजन आप लोग रखे, मस्त रहता है। देखिए लंदन टॉप भी सौरभ द्विवेदी का बहुत बढ़िया, वो भी जेएनयू से निकला हुआ है, एकदम जबरदस्त रिपोर्टिंग, हर चीज में रिपोर्टिंग रहती है उनकी, हर चीज में बहुत शानदार। अभी तो लंदन टॉप अड्डा कर चल रहा है। ठीक है बेटा है, तो यहां पर ये क्या हो गया आपका जनरल, ये क्या हो गया ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एसटीसी बना दिया। चलिए मिटा दे इसको हम। आइए सर, आप पढ़ाई तो करनी नहीं मालूम है, उसको नहीं तुमने ढोकला यार, बेचारा इतना बढ़िया बड़ा खिलाया था उस दिन, खाता नहीं खिलाता बस है। डिफरेंट टाइप के ये ना, मेरे को ना वो हम साथ साथ है कि सलमान खान टाइप का वैसी रहता है, शर्मिला फिल्मिला टाइप का। ठीक है, जल्दी खोजते हैं सोनाली। हाँ वही थी ना हीरोइन सोनाली बेंद्रे, मेरे को पता है ना, उसको कैंसर हो गया था, बाद में टकली हो गई थी, फिर ठीक हो गई। कैंसर का हो जाता है ना, पूरा बाल उड़ जाता है क्या कीमोथेरेपी से, बहुत खतरनाक रहता है कीमोथेरेपी, भगवान किसी को मत दे कैंसर। अब किसी को भी होता है इस टाइप का चीज, मतलब मत हो, लेकिन ना क्या है, इतनी मिलावट है ना चीजों में, चावल दाल एवरीथिंग में जो केमिकल का यूज करते हैं, डैश का यूज करते हैं, और जो फसल उगाते हैं फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। लोग भले कितना ही बोलते इसके कारण ऐसा कुछ नहीं, किसी के कारण, ऐसे लोगों को तो और मैं देखा बोलते ही नहीं, बता रहा हूँ ना, वो अपने अलग प्रकार से निपटते हैं उन्होंने। अब बेचारे जो कुछ नहीं करता उसको हो जाता है, भयंकर कर जाता है, बहुत खतरनाक है भाई। खैर मैं क्या बोल रहा था, हाँ सॉल्यूशन के बारे में बोल रहा था, समझ में आपको आ गया सॉल्यूशन? ठीक है, हाँ तो सॉल्व करने के लिए आप समझ गए होंगे कि बच्चा यहां पर है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको क्या कहां जाना पड़ेगा, मम्मी पापा के पास जाना पड़ेगा। तो मम्मी पापा के पास जाने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, डिफरेंशिएट करके मिला है तो वापस जाने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का अगेन रिवीजन होने वाला है। इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो आप सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, मतलब इंटीग्रेट ही करना है। लेकिन वो डिपेंड करता है इसके नेचर के ऊपर, किसके नेचर के ऊपर, डिफरेंशियल इक्वेशन के नेचर के ऊपर, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर कैसा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेचर मतलब जैसे वो सिंगल ऑर्डर है, वो डबल ऑर्डर है ना, उसमें जो फंक्शंस के जो टाइप है वो इस टाइप के हैं कि वो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब उनको अलग एक झापड़ मार के किया जा सकता है ना, या इस प्रकार के हैं कि वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अलग होना ही नहीं चाहते वो, ठीक है, अलग तभी होंगे जब तीसरा आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये सब चीजें जो है ना वो कैरेक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर कैरेक्टर ऑफ, तो वही नेचर को देख करके अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, समझिए ना, वो नेचर को देख करके अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मत समझ बायोलॉजिकल तरीका है। हाँ तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो सॉल्यूशन निकालना होगा उसके लिए कई टाइप है, बताया ना, वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका इक्वेशन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, मतलब किस हद तक है। सिंपल है, एक झापड़ मारिए चिल्ला दिए नहीं मिलना है, अलग हट गया, ठीक है। अब नहीं मान रहे हैं तो झापड़ ही पड़ सकता है, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है तो वो अलग होंगे, फिर भी नहीं हो रहा है तो जो समझदार पेरेंट्स होते हैं वो कुछ क्या करते हैं, कुछ तो ट्रिक लगाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। फिर भी नहीं है, कुछ लिबरल पेरेंट्स हैं कि ठीक है यार आने दो, है ना, तो मिला देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वही सब नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलो आओ हम समझते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन को निकाला जाए, किस प्रकार सॉल्यूशन को निकाला जाए, गुस्सा नहीं होते। अब चालू कर दो पंखा, 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा खुद गर्मी लगती है ना यार, बोलने के बाद और ज्यादा लगती है, क्या है
हीट प्रोड्यूस होता है ना, बोलना भी तो एक काम है ना, ठीक है। तो क्या सिर्फ मनरेगा में गड्ढा खोदना ही काम है ना, यही काम होता है भाई, ठीक है, ऐसा बात समझेगा। चलिए अब हम देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या होता है? जिसके पास कोई होता ही नहीं है, जिसके पास कोई होता ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट अकेला जो है ना, जो अकेला है वो सुखी है। जैसे dy बाय dx बराबर लिखा हुआ है, ये टाइप है। मैं टाइप को आज डिस्कस कर देता हूं। dy बाय dx इक्वल टू fx, dy बाय dx इक्वल टू fx। इसको आप देखोगे यहां कोई दिक्कत ही नहीं है सॉल्यूशन निकालने में, क्योंकि यहां दूसरा प्राणी का एंट्री हुआ ही नहीं है, दूसरे प्राणी का एंट्री हुआ ही नहीं है। अब जो दूसरे प्राणी का एंट्री नहीं हुआ है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करो, उसका भला हो जाएगा। क्या करोगे? अभी तो इंटीग्रेट कर दी। यहां पर इंटीग्रेट करने के लिए ये देखो सांप आ गया, इसका पॉइजन आ गया, इक्वल टू fx dx। जब इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पर अदृश्य चीजें भी होती हैं। अदृश्य चीजें मतलब जो इनविजिबल चीजें होती हैं। इनविजिबल चीजों का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है? सी होता है। क्या होता है? इनविजिबल चीजों का इंटीग्रेशन सी होता है। अब dy बाय dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ किसमें, इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जो ऑपरेटर होते हैं वो एक दूसरे को निपटा देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ठीक है भाई, ब्लैक कमांडो। तो यहां पर dy बाय dx का जो इंटीग्रेशन आएगा वो y आएगा। इतना क्यों खरूस टाइप करते हैं तो समझ नहीं आता मेरे को। fx का जो इंटीग्रेशन है वो उसको बोला था ना, हां fx का जो इंटीग्रेशन है वो कितना है भाई? कैपिटल, ठीक है। मिट्टी मिट्टी की बात, हम सारे मिट्टी से ही बने हैं ना भाई, अलग अलग मिट्टियां होती है ना, अलग अलग मिट्टी के अलग अलग लोग होते हैं। कुछ रिजिड मिट्टी होती है, कुछ मिट्टी फ्लेक्सिबल होती है, से जाता है। कमांड होना चाहिए अपने पास कि जगह पे हंसे, है यार। अब कहीं भी हंस दोगे तो फंस भी सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया? y बराबर कितना है? fx प्लस c। y बराबर कितना? fx प्लस c। अनिवार्य जैसे को। तो ये हो गया आपका सिंपल कैरेक्टर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? सिंपल कैरेक्टर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दूसरे की एंट्री होने वाली है, दूसरे की अनदर पर्सन की एंट्री होगी, ऐसे वाला देखते हैं। कैरेक्टर कैरेक्टर देख रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का कैरेक्टर देख रहे हैं। अब दूसरे की एंट्री हो गई, इतना आसान ही रहा सॉल्यूशन निकालना। तो जब दूसरे की एंट्री होगी तो इतना आसान कैसे हो सकता है? दो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले इनको अलग किया जाएगा, मतलब विलेन बनेंगे यहाँ पर। क्या बनेंगे? विलेन। तो आओ विलेन बने, आओ विलेन बने। तो विलेन जब आप बनोगे तो dy की तरफ आप फंक्शन ऑफ y को लाओगे, मतलब अपनी तरफ से आप सही हो कि आप सेम सेम को मिलाना चाह रहे हो, इंटरकास्ट आपको अलाउड नहीं है। तो dy की तरफ मैं किसको ले आया? gy को ले आया, और fx की तरफ मैं dx को भेज दिया, ठीक है। अब सिर्फ अपने को सांप की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सांप मतलब स्नेक, स्नेक मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब सम। क्या? सम। क्योंकि सम के एस को ही खींच करके सांप बनाया गया है, पता होगा। अदृश्य चीजों का सी आ गया। नाउ 1 बाय dy। अब ये जो है इसके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, है ना। जाने वो कैसा होगा रे। gy साइन है, e की पावर है, एक्सपोनेंशियल है, पॉलिनोमियल है, लॉगरिथम है ना, कि डैश है। क्या है? बंद कर दिया, डैश है। तो इसके कैरेक्टर के ऊपर मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूं, यहां पर क्या, सिर्फ आपको मैं टाइप बता रहा हूं कि कैसे टाइप को कैसे सॉल्व करना है। ये नॉर्मल तरीके से इन्वॉल्व है, जस्ट द मेट, है ना। अभी तुरंत मिले थे, फटाक से अलग कर दिए, फटाक से अलग कर दिए, सॉल्यूशन निकल जाए। अब हम थोड़े से खतरनाक कंडीशन में जा रहे हैं, इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं एक एक करके। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। e की पावर x प्लस वाई, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। आपको मालूम है कि यहां पर मिले हैं, ठीक से मिले हैं, लेकिन फिर भी थोड़े इन लोग फ्लेक्सिबल है, गलती हो गई है, अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझाने से बात मान जाएंगे। पहले तो ऐसे कर दिया अपन लोग, ठीक है। अब इनको अलग कर लीजिए, dy की तरफ y वाले को ले आइए और dx को e की पावर x के पास भेज दीजिए, ठीक है। इनको प्रभारी बना करके, चुनाव प्रभारी बना करके भेज देते हैं, ठीक है। तुम जाओ हिमाचल, तुम रहो गुजरात में, ठीक है। अब 1 बाई e की पावर y, 1 बाई e की पावर y मतलब e की पावर माइनस y, e की पावर माइनस y का जो इंटीग्रेशन होता है, सर पकड़ लीजिए वो गरिमा, तो e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन कितना होता है?
e की पावर माइनस वाई अपॉन -1 अपॉन में रख के क्या करोगे, माइनस को ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दो, ठीक है सुयस? यस सर। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, अदृश्य चीजों का क्या होगा, इनविजिबल चीजों का c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। एक तरफ कर दीजिए, आंसर की प्राप्ति, आंसर की प्राप्ति। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने को टेंशन नहीं लेना पड़ा। सभी टाइप्स को मैं एक बार वो कर देता हूँ डिक्टेट, तो इस सब टाइप पढ़ने के बाद ना कुछ लोग तो क्या करेंगे, फटाफट पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, मेरे को भरोसा है लव कर लिया करेंगे ना। हाँ, टाइप समझ जाओगे तो यार, नहीं क्या समझा रहा हूं आपको। एकम कहाँ गया है, कुछ तो नहीं गया मेरे को, क्या तो ऑनलाइन तो कम से कम ज्वाइन करना चाहिए ना इसको यार। खैर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है, कई बार भूल जाता हूँ। हाँ मतलब उसको देख सकते हैं, देखना चाहिए। कई लोग तो अभी अभी ज्वाइन किए, बताओ भाई, कुछ डैश लोग अभी अभी बकायदा मेरे को भेजे नहीं, पता अजीब है यार, हाथ दो गया आप इस लोगों ने आ गया इसको कि आगे बढ़ा के देख लिया जाए। स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो पागल हो जाओगे, मेरी स्पीड ऐसी खतरनाक है, खतरनाक है जो बॉडी होगी, यदि स्पीड बढ़ा दोगे तो रहता है नॉर्मल रहता है और 1.5 रहता है। एक बार 2 कर देखना कैसा होगा, मैं एक बार देखा था 2 करके पागल हो गया। क्या मैं आगे आता हूँ, ओए क्या हो गया इतनी ठंडी, बाप रे बाप, ब्लैंकेट दूं है मेरे यहाँ, साफ सुथरा वाला है, उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साला इचिंग की प्रॉब्लम है क्या, वो समझ ही नहीं आ रहा, ठीक ही नहीं हो रहा है यार, क्या अर्टिकेरिया ठीक ही नहीं हो रहा है, अर्टिकेरिया करके है, पता नहीं साला एलर्जी किस चीज समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम खतरनाक टाइप से इचिंग होती है, ऐसा लगता है क्या करूं क्या नहीं करूं, जहां पर इचिंग होती है ऐसा लगता है काट दो करके। हाँ ये हेड में बहुत ज्यादा होता है, पीछे तरफ भयंकर गंदा होता है, फिर वो दवाई दिया, दवाई फुल बिना उसके, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया रागिनी के कारण। तो हाँ टाइप 3 में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, टाइप 3 में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। तो ये इन्वॉल्वमेंट का डायरेक्ट मैं एग्जांपल बताता हूँ, टाइप 3 का डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। देखो इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ता है, इसमें तो डैश डैश और वो भी आ गया है, जब नाम था ना डैश डैश और वो, अरे तेरी तो यार, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऐसा बढ़ा है कि इनको मैं अलग कर ही नहीं सकता, अलग कर ही नहीं सकते इसको। देखो ना a प्लस c का स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2c है ना, तो वो 2ab करेंगे तो 8x ऐसा है कि उसको अलग कैसे करोगे आप, हो नहीं सकता है ना, इलीगल तरीके से अलग नहीं कर सकते कि भाग से मार दो, तो गलत बात है ना यार, डेमोक्रेसी में गलत चीज है वो, गलत होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहां पर ये अलग नहीं हो पा रहे, जब अलग नहीं हो पा रहे हैं तो समझदारी इसमें है कि उनको क्या कर दो, हम बना दो, क्या बना दो, हम, मैं तुम बने हम, वी मतलब हम होता है, इसको क्या करो वी बना, क्या बना लो, ये अलग नहीं हो पा रहे उनको मिला के वी कर दो, मैं तुम बने हम, मिला करके वी बना दो, ओके। अब क्या होगा, थर्ड फॉर्म में ये तीसरी कैंटीन में आता है, अब ये क्या होगा, सेपरेट हो सकता है, अब ये सेपरेट हो सकता है, ठीक है कांशी जी। तो लेकिन क्या होगा, जब आपने वी किया है तो पूरा स्ट्रक्चर बदलेगा उसका, समाज का पूरा व्यवस्था बदलेगी, कई लोगों को समझौता करना पड़ेगा, कई लोगों को डैश डैश करना पड़ेगा, है कि नहीं यार। तो यहां पर क्या होगा, इसकी जगह में नया पेरेंट्स आएगा, मतलब इसकी जगह में कोई नया गार्जियन आ जाएगा, 4x x का डेरिवेटिव रहेगा वही, उसका नेचर बदलेगा, थोड़ा समझदार हो जाएगा, ये वो का तो कोई मतलब ही नहीं है, टाइम पास के लिए था, 1 का सुनना हो गया, b का dv by dx हो गया। अब आप देखेंगे मुंह फाड़ के, तो dy by dx की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी dv by dx -4 मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, चीजें बदली, सिस्टम बदला, चीजें बदली, सिस्टम बदला, चीजें बदली, यहां रखो। अब ये अंत रूप में, अंतिम में सेपरेट वेरिएबल के फॉर्म में आना ही पड़ता है, जो अंत होगा वो सेपरेट वेरिएबल के फॉर्म में आना ही पड़ता है, मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए जो अंतिम गली है, जो अंतिम पाइप है, वो सेपरेट वेरिएबल वाली पाइप, कौन सी पाइप है, देखो अभी आपको दिखेगा कि हाँ ये तो फिर से अलग तो हो रहा है, ठीक है अलग प्रकार के फॉर्म में अलग हो रहा है, तो हिस्ट्री रिपीट होता है। dy by dx की वैल्यू कितनी होगी, माइनस इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर। अब देखो ये
चेंज होगा कि नहीं होगा हम देखते हैं। dv बाय dx की जो वैल्यू है वो आई v स्क्वायर प्लस 4, v स्क्वायर प्लस। अब यहां पर दो वेरिएबल हम और जो पहले में एक थे वो, ठीक है, दो वेरिएबल है v और x, तो ये सेपरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। इतना परेशान नहीं होते, सेपरेट करके रहेंगे हम, ठीक है। देखो अब v की तरफ कौन आ जाएगा? v वाला। कौन आ जाएगा? v वाला। ये अकेला है, कोई बात नहीं, अकेले के साथ भगवान होता है, इसका कोई नहीं उसका खुदा, ऐसे बोलते हैं। तो 1 बाय वी स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। ये ऐसे पहले वो कपिल शर्मा करता था ना, खुल्लू ऐसे करके बोलता था। तो 1 बाय वी स्क्वायर प्लस 4, 1 बाय वी स्क्वायर प्लस 4 आपको पहले भी कहीं देखा है। 1 बाय tan इनवर्स, 1 बाय में क्वाड्रेटिक बिना रूट प्लस वाला, तो 1 बाय tan इनवर्स x बाय 1 बाय tan इनवर्स, तो इसका होगा 1 बाय 2 tan इनवर्स। कोई तकलीफ में कमी है? 1 का इंटीग्रेशन प्लस v की वैल्यू वापस कर दीजिए, थोड़ा सिस्टम को सेट कर दीजिए। ये हो गया टाइप। अब कुछ टाइप बहुत खतरनाक होते हैं, उनके टाइप जो है क्राइम पेट्रोल में मिलते हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल फंडा लगाना पड़ता है, उनके लिए स्पेशल फंडा लगाना पड़ता है। तो उस टाइप के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? तीन टाइप एकदम ये नॉर्मल टाइप। अब जो टाइप है वो स्पेशल टाइप है। उसमें एक होता है होमोजीनियस। कॉन्जीनियस, होमोजीनियस। जीनियस भी होता है, होमो भी होता है। तो होमोजीनियस में कैसा होता है मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल डायरेक्ट देखते हैं। जैसे मैंने लिखा x प्लस y स्क्वायर अपॉन में 2x/, यहां पर भी अलग नहीं होने वाले। देखो अलग नहीं होने वाले की भी कई कैटेगरी है, ठीक है। एक तो हम देख लिए कि दोनों प्यार से मिल रहे हैं, उनको मिला लो। वो अलग भी नहीं हो रहे हैं, मिल भी नहीं रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो यहां पर फिर से अपने को कैरेक्टर समझना पड़ता है। ये इस प्रकार का कैरेक्टर है, x की पावर 2, x की पावर स्क्वायर को y की पावर 2, y की पावर 2, नीचे में x की पावर 1 और y की पावर 1, एक एक 2। तो हर स्टेप में सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल आ रहा है। पावर स्टेप किसको बोलते हैं? जो ना स्टेप को प्लस माइनस या डिवाइड सेपरेट करता है। क्या करता है? प्लस ने इन दोनों को अलग किया। इसकी पावर में 2 है, इसकी पावर में भी 2 है, x into y की पावर में भी 2 है। मल्टीप्लाई सेपरेट नहीं करता, मल्टीप्लाई मिलाता है, मल्टीप्लाई मिलाता है, ठीक है। प्लस भी एक अलग प्रकार से मिलाता है, लेकिन प्लस में बीच में क्या होता है? दीवार आ जाती है, ठीक है। 2 + 3 5 होता है, लेकिन यहाँ वेरिएबल है। कहने का मतलब हुआ हर स्टेप में यदि डिग्री इक्वल है, हर स्टेप में डिग्री इक्वल है, ऐसे वाले को बोलते हैं होमोजीनियस। जब वो मिल भी नहीं पा रहे हैं, अलग भी नहीं हो पा रहे हैं और कुछ अलग टाइप का है, तो टाइप ये वाला एक है होमोजीनियस। क्या? होमोजीनियस। जब भी होमोजीनियस होगा, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पेरेंट्स को एक वायरस डालना पड़ता है, एक वायरस डालना पड़ता है। उस वायरस का नाम है y बराबर dx। y बराबर, यदि उसका टाइप होगा dy बाय dx, टाइप होगा dy बाय dx, यदि उसका टाइप होगा dy बाय dx, तो y बराबर vx नाम का वायरस डालना। यदि उसका टाइप होगा dx बाय dy, यदि उसका टाइप होगा dx बाय dy, तो x बराबर vy नाम का वायरस डालना। वायरस डालने के बाद आगे कुछ करना ही पड़ता है ना भाई, पेमेंट करना पड़ता है। y का dy बाय dx, vx v into x का डेरिवेटिव, ये निकालेंगे ना भैया, सिस्टम बदलेगा, चीजें बदलेंगी। प्लस x dv बाय, तो dy ये क्या होगा? फाइनली बदलेगा उसी में। फाइनली कैसे बदलेगा? सेपरेट वेरिएबल में। सेपरेट पटने वाली है, कैसे कर रही है लड़की वहां पर? ऐसी
भगवान कैसे छू जाएगी भाई तुम्हें? क्यों नींद आ रही है? लोरी सुना रहा हूँ ऐसा अजीब प्रकार का बॉडी है लोग भाई, पंखा चालू की नींद आ जाती है, पूरा ऐसे कवर करके बैठी है, फिर भी ठंडी में लिपट रही है। क्या होगा इसका? थोड़ा ना वो गार्लिक खाएगा, फ्राई करके बढ़िया, हाँ नमक नमक डाल करके बढ़िया, रात को मस्त तो थोड़ा सा फिट रहता है। ठीक है, जरूरी हो गया तेरे और रखा रहा थोड़ा सा पीने वाला रखा रहा था। अरे काढ़ा लौंग डाल करके, अदरक अदरक डाल करके बढ़िया एक तो थर्मस में बढ़िया भरे रहे, जब भी मजा आ जाएगा। ठीक है, कल से लेके आना, मैं भी पीऊंगा। चलिए y बराबर vx माने तो यहां पर क्या होगा, देखो ये बनेगा v प्लस एक्स। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये कैसे सेपरेट वेरिएबल में कन्वर्ट होने वाला है। मेरे घर में काफी ठंडी लगती है, यहाँ क्या क्या हिमालय है उससे कम भी लगता है मेरे को यार, क्यों लगता है तेरे को? साइकिल से आएगा, साइकिल चालू कर, साइकिल तो नया फैशन भी है भैया, वो कोरोना टाइम है क्या चला फिर खत्म हो गया। हाँ, मैं खरीद के लाई थी। तू क्या यहाँ पर कसर दिखा करना चाह रहा है? चलिए ये हो गया, सब खरीद के दिखाओ। उसमें भयंकर साइकिल की बिक्री हुई थी, उसमें नया नया शौक था। क्या समय गया रहती है घर के अंदर बंद। ओके, यहां तक ठीक है। ये वायरस समझ में आ रहा डालना, इसको कर भी लो, ये क्वेश्चन कर भी लेना लगे। हाँ, क्योंकि फाइनली ये सेपरेट वेरिएबल बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा ही बनेगा? ये भगवान की पानी धान करो कल्याण, मेरा नहीं इन पागल बच्चों का। मैं तो खुद कल्याण में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अब क्या करेंगे? डीवी की तरफ वी वाले को ले आएंगे, पागल कोई टिकटी हो, वो चटनी पी देना यार खोल करके। हाँ, तो डीवी की तरफ वी वाले को ले आएंगे, डीवी की तरफ, ये देखो आ गया, और डीएक्स वाले को उधर भेज दे। आखिर में इसको सेपरेट वेरिएबल होना ही पड़ता है, आखिर में इसको, अब इसको इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है। नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला आएगा नेगेटिव के साथ में, क्योंकि वर्ग का सुनना होता है, माइनस वी स्क्वायर का माइनस 2v होता है, सीधी सी बात है 2v dv माइनस dt बाय टी आएगा, और यहां पर 1/x का log x हो जाएगा। रागिनी जी आई बात समझ में? कुछ कुछ चीजों को आगे ना सिंप्लीफाई भी करना होता है, इंटीग्रेट करने के बाद ना थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, मतलब लॉग लॉग है ना, लॉग की मिक्सिंग कर देंगे। इसको करके दिखाता हूं मैं, 2 मिनट बचा हुआ है, देखिए इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं। यहां तक क्लियर है? तो एवरीवन, भावना साहू एंड लव सिंह सलूजा, यस सर। इसको इंटीग्रेट करना है, अरे तुम लोग क्या कर पढ़ाने बोला हूं तो पढ़ाते ही नहीं, पिछले साल ही बोला था तो पढ़ाते ही नहीं, कल पढ़ाओ ना यार, कल पढ़ाएगा सुरेश। 1 माइनस वी स्क्वायर को टी मानते हैं, वी 1 माइनस, भाई इंटीग्रेट करना तो आपको मालूम है ना भैया, इंटीग्रेट का क्या होगा, ये पूरा रिवीजन होगा, इंटीग्रेशन का रिवीजन होगा। इसको टी माना जाएगा तो 2v dv कितना आएगा, माइनस dt, कितना आएगा? बीमार है, आवाज यहां तक आई नहीं, माइनस dt बाई टी क्या होगा, माइनस लॉग टी। परेशान है रागिनी बेचारी, ना हो परेशान, सब ठीक होगा बच्ची, देश देश का आशीर्वाद अमित बाबा का। बाबा बनना बहुत अच्छा बिजनेस है भाई, भयंकर जबरदस्त कमाई होती है लोगों की। कल वो बाबा आया था मेरे से मिलने के लिए, बताया था भागवत वाले बाबा कल मेरे से मिलने आए, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, उनका चैनल वैनल भी है, मस्त कमाते हैं, बहुत बढ़िया भी। इसकी तरफ ध्यान नहीं आता अपन लोगों का, क्या बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बढ़ाओ मस्त बेहतरीन टाइप के, नहीं है तो लगवा दो,
और मस्त चालू करो, अरे ऐसा वैसा, मतलब सब त्याग दो, अब खुद 15 लाख दो भाषण देने का, है कि नहीं यार? तो बाबा बनना बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि और कुछ काम सफल नहीं हो पा रहा है ना। बाबा बनना सफल हो सकता है जब आदमी को ऐसे भाषण दिया जाएगा मस्त तरीके से, तो बड़ा मजा आएगा यार। जल्द से जल्द बाबा बना जाएगा। अभी बाबा आना तुम जरूर ना, तुम लोग आना बढ़िया ना। मतलब क्या करना, एक आध में नारियल को फोड़ना और कुछ ना चमत्कार बोलना, बाबा का चमत्कार, बाबा का चमत्कार, यहाँ से गणेश जी निकले, यहाँ से गणेश जी निकले, है ना, ऐसे कर देना। तुम लोग को साथ देना पड़ेगा। तुम लोग को पहले प्रवचन का 50% का पार्टी, पहले जो बड़ा प्रवचन होगा तो 50% का पार्टी एकदम फ्री, जबरदस्त। ये अमृत क्या चीज है, अपन जाएंगे साले को बढ़िया जलसा। यहाँ तक ठीक है, कितना मजा आएगा। चलिए, अब ये लॉग है, ये भी लॉग है, ये सी है, ये लॉग है, लॉग है, ये सी है। एक तरफ कर देते हैं। बाबा प्रेमी लोग गुस्सा ना होना। 1 माइनस बी स्क्वायर ना, बी बोले तो वाई स्क्वायर बाय एक्स। सी को चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, सी तो खिलौना है ना भाई, खेल सकते हैं कुछ भी इसको। सी किसी न किसी का लॉग होगा, लॉग C1 बोल देते हैं। लॉग भाई सी कांस्टेंट था, अब C1 कांस्टेंट हो गया, आखिर सी तो सी रहेगा। तो इसको पूरा मिक्स कर दिया जाएगा, क्यों मोहित? तो उसको पूरा मिक्स कर देंगे तो बढ़िया वाला आंसर मिलेगा। log m प्लस log n प्लस log p, log m प्लस log n प्लस log p, log m n p, log m n p। जारी का नाक भी तरफ दे रहे हैं तू, बढ़िया ना। हाँ मैं समझ गया तेरी भावनाओं को, तेरे लिए इलाज बताता हूँ मैं। मेरे को हुआ था ना बीच में, तो मैं कुछ किया था, अम्मा वही काढ़ा पिलाई थी, शॉर्ट में किया था, बताऊंगा बाद में, पब्लिकली नहीं बताता हूँ। तो log m प्लस log n प्लस log p, रिकॉर्ड आखिर आगे चल के बाबा बनना है भाई। बाबा बन गया, लास्ट में क्लिप निकाल दी, देखो ऐसे बोला कि आगे ये फर्जी बाबा, मैंने आज तक में आ जाऊंगा बढ़िया दिन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक्स को काट दो, क्या मजा आएगा, एकदम बेहतरीन। क्रांतिकारियों की होती है भाई, बेहतरीन। हाँ माना ना बढ़िया, तो टिफिन से लेके आना, कभी कभी माना मंदिर के समोसा भी लेके आना। हाँ मतलब कुछ स्पेशल चीज भी लेके आना ना जस्टिन। हाँ बताऊंगा तेरे को मैं, जरूरत पड़ेगी यार। लॉग हो सकता है आगे बाबा बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जीवन है, जीवन तो इसका नाम है वो क्या बोलते हैं, अनिश्चितताओं का नाम है, अनिश्चितताओं का, अनसर्टेनिटी का नाम है, अनसर्टेनिटी। वो नीति ले जा लेती है उधर। हो सकता है वह बनूं मैं, इसीलिए बचा होऊंगा जिंदगी में। जीरो ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 से हाँ वो तो देखना ही है, डैश के डैश को भी देखूंगा। हो सकता है उनका सेट ही नहीं कराऊंगा। हाँ यहाँ तक ठीक है, इक्वल टू कितना एक्स, तो कितना अच्छा आंसर आया। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज, देखो एक ही है आर्बिट्रेरी, ऐसे करना ही पड़ता है, पूरा सिस्टमेटिक करना पड़ता है। जैसे अपने आप को सिस्टमेटिक रखते हो ना, वैसे इसको भी सिस्टम में सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इतने टाइप हो गए हैं, नेक्स्ट टाइप को अपन कल देखेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय भैया, बाय सर। बाय सर।